हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 10 टीवाई बीएमएस इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4C, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। तो नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने वाला ये क्वेश्चन है, 15 मार्क के लिए पूछा गया था टीवाई बीएमएस के अंदर अप्रैल 2024 में यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसको कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं एमकॉम के, टीवाई बैफ के, टीवाई बीकॉम के, सिमिलर टॉपिक है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट आता है जो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और रिविजन भी करेंगे, इसका लॉजिक भी समझेंगे क्यों ऐसा किया गया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है कि मिस सोनिया रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो, जब भी नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने आएगा तो आपको ये देखना ज़रूरी है जो पार्टी के बारे में बोला गया है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। तो उत्तर प्रदेश का बंदी है ये। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, कैलकुलेट हर नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का उसका नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो याद रखना, नेट टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट क्या है, आपका जो भी टैक्स है ऑन सेल्स, याद रखने का टैक्स ऑन सेल्स, ठीक है, और माइनस करने का उसमें टैक्स ऑन परचेज। तो टैक्स ऑन सेल्स में से क्या माइनस करने का, टैक्स ऑन परचेज। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग माइनस करो, फिर जो भी डिफरेंस आएगा दैट वुड बी योर नेट टैक्स लायबिलिटी। ये फिक्स फॉर्मेट है, टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेजेस। इसको हम लोग टैक्स पेबल बोलते हैं, इसको टैक्स पेड बोलते हैं। दोनों माइनस करने का, फिर अगर ओपनिंग दिया है आपका आईटीसी का तो माइनस करो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज 30 सितंबर। IGST का 2 लाख है, CGST का 90 है और SGST का 50,000 है। कितने ट्रांजेक्शन दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 ट्रांजेक्शन दिए। 8 ट्रांजेक्शन में पहले आपने को डिसाइड कर लेना है कौन सा सेल है कौन सा परचेज है। तो देखो, सेल सेल सोल्ड है तो सेल सेल हो गया। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड भी मतलब क्या होता है, सेल ही होता है। आप कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो मतलब सेल कर रहे हो, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सेल हो गया। तो 4 सेल हो गए आपके। और इनवर्ड, इनवर्ड का दूसरा वर्ड इनपुट, इनपुट का दूसरा वर्ड परचेज। इनवर्ड इनपुट परचेज, इनवर्ड इनपुट परचेज। वैसे ही आउटवर्ड आउटपुट सेल, आउटवर्ड आउटपुट सेल्स। ये नाम इंटरचेंजेबली आएंगे तो घबराने का नहीं। तो इनवर्ड सप्लाई ये आपका क्या है, सब परचेजेज है। तो 4 परचेज है और 4 ही सेल्स है और आपको ओपनिंग दिया है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो क्लोजिंग बोल दिया है। ओपनिंग देगा, हमेशा आपको ओपनिंग देगा, लेकिन समझो ना कौन से मंथ का निकालना है, अक्टूबर का। ये क्लोजिंग बैलेंस कौन से मंथ का दिया है, सितंबर का। तो अगर मैं अक्टूबर का निकालूंगा तो क्लोजिंग ऑफ सितंबर वुड बिकम ओपनिंग ऑफ अक्टूबर। तो देखो, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आ रही बात समझ में, हम लोग अक्टूबर का निकाल रहे हैं, क्लोजिंग दिया सितंबर का, हाँ तो दे दो ना, क्या हो गया। क्लोजिंग अगर सितंबर का है तो ओपनिंग किसका बन जाएगा, अक्टूबर का बन जाएगा। आई बात समझ में। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा। सबसे पहले आपको पार्टी का नाम लिख लेना है जो कि है सोनिया, उत्तर प्रदेश में है। क्या कैलकुलेट करना है, नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हम लोग ने यहाँ से देख के लिखा, ठीक है, ये हो गया। अब कितने सेल है, 4 सेल्स है। फॉर्मेट देखो कैसे बनेगा, पर्टिकुलर और 3 कॉलम बनता है इसमें, IGST रुपीज़, CGST, SGST। फिर आपको क्या करना, पूरे पेज पे ड्रॉ कर लेना है ये पर्टिकुलर और 3 कॉलम। इसी चैप्टर के अंदर 3 कॉलम बनते हैं, बाकी किसी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला देखो टैक्स ऑन सेल्स हो गया और दूसरा लाइन छोड़ के लिखना है टैक्स ऑन परचेज, दैट इज इनवर्ड और इनपुट। अब बोलेंगे सर कितना लाइन छोड़ने का, जितना सेल्स है ना उसका डबल, जितना परचेज है ना उसका डबल, जितना सेल्स है ना उसका डबल, जितना सेल्स है ना उसका डबल। तो 4 सेल है तो कितना लाइन, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 लाइन छोड़ दिए। फिर नीचे परचेज क्या, वो भी 4 ही है तो 8 लाइन छोड़ेगा, तो देखो 8 लाइन छोड़ दिए। ठीक है, 8 लाइन छोड़ने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे A, परचेज के बाद लाइन छोड़ने के बाद इसको लिखेंगे B। फिर उसके नीचे क्या कर देंगे, A माइनस B कर देंगे और उसी के नीचे क्या कर देंगे, फिर ओपनिंग माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं चाहिए तो आपके रेफरेंस के लिख लूँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सितंबर। ठीक है,
बस आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना सेल है, 4 है ना, चारों को उठाने का। सोल्ड गुड्स प्रोवाइडेड, देखो चारों को कॉपी कर लिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ये देखो 1, फिर दूसरा 2, उत्तर प्रदेश पंजाब, तीसरा कर्नाटक, चौथा एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखने का। तो कैसे करने का, 8 लाइन छोड़ा है तो ये 4 पॉइंट लिखा, इसके बाद 1 लाइन छोड़ दो, इसके बाद 1 लाइन छोड़ दो, इसके बाद 1 लाइन छोड़ दो, इसके बाद 1 लाइन छोड़ दो। ऐसी परचेज में करना है। तो ये वाला इनवर्ड है, एक लिखा, 1 लाइन छोड़ के फिर दूसरा लिखो। एक लिखा तेलंगाना हो गया, फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, 1 लाइन छोड़ो कर्नाटक आ जाएगा, 1 लाइन छोड़ो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब बोलेंगे सर इसमें एक एक लाइन क्यों छोड़ा, एक एक लाइन कैलकुलेशन के लिए होता है। अब कैसा, अमाउंट कितना है, पहले का 10 लाख है तो यहाँ पे लिखने का 10 लाख। अब देखो बंदी है किधर, उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में रहेगी, उत्तर प्रदेश की बंदी है, अगर उत्तर प्रदेश का सेल्स रहेगा या परचेज रहेगा सेम स्टेट में, तो अमाउंट सी और एस में आएगा। अगर ये बंदी उत्तर प्रदेश में और बाकी लोग जैसे पंजाब में, कर्नाटक में, तो इसका जो जीएसटी आएगा वो एक ही कॉलम में आएगा, आईजीएसटी में आएगा। जब सेम स्टेट रहेगा तो 2 में अमाउंट जाएगा, और 2 स्टेट रहेगा तो 1 में अमाउंट जाएगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का कितना है, 10 लाख है, तो 10 लाख का ये 28% है, तो हाफ हाफ जाएगा, तो 14% ईच, CGST SGST, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा। आ रही बात समझ में। तो 10 लाख का 14% कितना आएगा, 1,40,000, तो देखो 1,40,000 दोनों में आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात, यस और नो। तो फटाफट कर लेते हैं। पंजाब का दिया है, पंजाब का कितना, 9,70,000, तो दोनों अलग अलग स्टेट है तो एक ही जगह आएगा। IGST 18%, देखो ये 18% यहाँ पे दिया है, तो 9,70,000 का 18% आपको इनर में ही लिखना है, मतलब IGST के कॉलम में लिखना है, 1,74,600। सेम वे में कर्नाटक है, 4,25,000, 2 स्टेट में आ गया, तो IGST लगेगा 5%, जो दिया है इधर पे देखो 5%, तो 5%, 4,25,000 का 5% निकाल लेने का, IGST 21,250। सेम वे में वेस्ट बंगाल का भी आएगा, 12% ही आएगा IGST, 8,75,000, तो 8,75,000 का 12%, ये देखो लिख दिया। तो ये देखो सेल्स पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब इन सब तीनों को टोटल कर लो, टोटल तो कर सकते हो ना, तो इन सब का टोटल आएगा 3,08,50, इसका टोटल आएगा 1,40,000, इसका आएगा 1,40,000, वो तो जो सेम दिया था वही है। अब इसके बाद परचेज में आते हैं। परचेज में भी वैसा ही है, सेम स्टेट रहेगा तो 2 में आएगा, CGST और IGST में, 2 स्टेट में रहेगा तो एक ही जगह आएगा। तो कितना है, उत्तर प्रदेश में 7,80,000, ये भी बंदा उत्तर प्रदेश का ही है, इसको फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश, तो 2 में जाएगा, 2.5 करके जाएगा, तो 2.5 करके जाएगा, तो कितना दिया है 7,80,000, उसका 2.5 ईच इंट्रा आ जाएगा। फिर दूसरा तेलंगाना अलग पड़ता है, तो 50,000 है, तो 50,000 इंटू 18% IGST इसी में आएगा। तो ये दोनों ये कॉलम में लिख दिए देखो, और ये 18% 50,000 का निकालेंगे तो 9,000 आएगा। इसी तरीके से कर्नाटक में दिया है 85,000, तो 85,000 का 12% निकालेंगे क्योंकि IGST दिया है, तो 85,000 का 12% 10,20,000 आएगा। फिर देखो एक और परचेज़ किया, वो उत्तर प्रदेश के अंदर से ही किया है, तो 6,70,000 जाएगा, तो 6,70,000 इंटू 14 ईच, क्योंकि यहाँ पे 28% लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए करंटली 14% हो गया, तो 28% 6,72,000 का ईच आ जाएगा, क्योंकि 28,000 टोटल है, तो आधा कितना आएगा, 14% होगा। बस इसी अमाउंट को यहाँ पे लिख देना है। अब प्लस माइनस करना है, तो एक प्लस तो हम लोग को मिल गया, ये रहा। अब दूसरा प्लस को भी ये निकाल लेंगे, इसका टोटल 19,200, इसका टोटल 1,13,300, 1,13,300। बोलो इतना समझ में आया क्या, यस और नो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नीचे वाला मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखो ए ये रहा येलो वाला, ये बी ये रहा, तो आपका जो A माइनस बी यहाँ लिखा है तो इसे माइनस कर दो, क्या आएगा 2,86,650 आएगा। फिर 1,40,000 में से 1,13,300 जाएगा, तो कितना बचेगा 26,700। यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा 26,700। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ये लेस है ना सब, तो ये लेस करो। तो देखो
19,000 सॉरी 2,81,650। हाँ सॉरी, ओपनिंग मैंने लिखा ही नहीं, ओपनिंग दिया होगा यहाँ पे, कितना दिया है, 2,90,50। तो 2,90,50, तो 2,81,650 में से 2 लाख गया तो कितना बचा, 81,650 बचा, बचा कि नहीं बचा। फिर 26,700 में से 90 माइनस किया तो 63,300 बचा। फिर अगेन 50,000 माइनस किया तो ये देखो 26,700 माइनस 50,000, तो माइनस में 23,300 आएगा। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया क्या? एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बराबर है। अब देखो इसमें कोई माइनस आया क्या, अगर माइनस आया तो अपना थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। तो एक अमाउंट, दो अमाउंट माइनस में है, CGST और SGST वाले, आए कि नहीं आए, ऊपर आपने लिखा भी होगा CGST और SGST, तो ये दोनों माइनस में है। तो माइनस का मतलब इन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कौन करेगा, तो इसका देखो एक फॉर्मूला बनाया, ये देखो ये फॉर्मूला है, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ तो आपको विजिबल रहेगा। ये देखो यहाँ पे ले लिया, ये इसका एडजस्टमेंट है। ये क्या बोलता है, अगर माइनस में आया, हाउ टू एडजस्ट द क्रेडिट दैट इज माइनस। अगर IGST का माइनस में आया तो पहले वो IGST वाले को ही देगा, और सेकंड अगर बचा तो C और S को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कोई भी ऑर्डर में दे सकता है वो। सेकंड अगर ITC ऑफ CGST बचता है तो पहले वो अपने आप को ही देगा। ठीक है, पहले वो अपने आप को ही देगा और दूसरा IGST को देगा। और ये नॉट अलाउड है, ये थोड़ा कट गया इधर, दे आर नॉट अलाउड। और SGST को नहीं देगा, तो CGST SGST वाले को नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, ITC ऑफ SGST सेकेंड, पहला SGST वाला SGST को ही देगा और सेकेंड वो फिर किसको देगा, IGST को देगा। तो ये याद रखना है, CGST को नहीं देता, मतलब CGST SGST दोनों आपस में क्रेडिट एडजस्ट नहीं करते। अगर माइनस में आंसर आया तो वो अपना अपना पहला देखते हैं, फिर अगर कुछ बच गया तो फिर वो IGST को दे देते। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट देखो नीचे ही दिया है, ITC ऑफ IGST टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरीली, ये वाला पॉइंट ग्रीन में। पहले आपको ITC ऑफ IGST को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट मतलब पूरा यूज़ कर लो। तो पहले जो IGST का अगर कोई माइनस में आंसर आया तो पहले उसको पूरा यूज़ कर लो। उसके बाद आप अगर दूसरा कोई माइनस का बचा है तो आप पहले CGST को यूज़ करेंगे, वो ख़त्म होगा तब आप SGST को यूज़ करेंगे। याद रखना, देखो ये वाला सेकेंड, ये इंग्लिश में लिखा है, ये दोनों ग्रीन बॉक्स। ITC of SGST should be utilized for IGST only after ITC of CGST has been utilized fully। पूरा यूटिलाइज होने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो SGST को यूज़ कर CGST को यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, अब अपने पास माइनस कौन सा है, तो माइनस अपने पास IGST वाला नहीं है। मैं इसको यहाँ पे फ्रीज करता हूँ, ये फ्रीज हो गया, ये देखो। तो माइनस में अपना कौन सा है, IGST नहीं है, CGST है और SGST है। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ये ब्लू करके। तो देखो 63,000 और 23,300, 63,300 और 23,300 ये दोनों माइनस में है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, माइनस में मतलब ITC है। ITC अगर ये माइनस में, हाउ टू एडजस्ट द क्रेडिट दैट इज माइनस का, तो माइनस में क्या है, CB और SB है। तो ITC ऑफ C पहले यूज़ करेंगे CGST, तो यूज़ तो कर लिया तभी तो माइनस में आया। अब दूसरा हम लोग किसको देंगे, IGST को दे देंगे। तो ये 63,300 पूरा जाएगा। यहाँ पे लिया है देखो ये वाला पॉइंट पर, ITC ऑफ SGST शुड बी यूटिलाइज फॉर IGST ओनली आफ्टर ITC ऑफ CGST हैज़ बीन यूटिलाइज फुल्ली। तो पहले C को कंप्लीट करो, फिर अगर कुछ बचा तो S को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट ऑफ CGST यूटिलाइज फुल्ली यूटिलाइज देन वी यूज़ SGST। तो पूरा देखो 63,000 यहाँ पे लिख दिया।
तो माइनस कर देने का। अभी भी कितने की ज़रूरत है, तो माइनस करके देखा तो हम लोग को पता चला 18,350। अब ये 18,350 हम लोग एस में से ले सकते हैं। अब ये मत बोलना सर आधा आधा लेंगे क्या, या 23,300 पहला ले लो, नहीं। डिपार्टमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि CGST को पहले पूरा यूज़ कर लो, ख़त्म हो गया, फिर एस को हाथ लगाना। समझ में आया, यस और नो? तो ये वाला हो गया। तो अपना CGST में से पूरा अमाउंट चला गया और SGST में से सिर्फ 18,1350 गया है। तो ये वाला 81,650 ये पूरा ज़ीरो हो गया। देखो इसको हम लोग नेट टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे। और यहाँ पे 63 और ये भी नील हो गया। लास्ट वाला एक अमाउंट बचेगा 4,950। जब 23,300 में से सिर्फ 18,350 ही यूज़ किया तो बचा 4,950। समझ में आया, यस और नो? तो ये टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा यूनिक है, मतलब इस तरीके से आएगा तो ये कंफ्यूज नहीं होने का को कौन सा पहले यूज़ करना है। ठीक है, इसको एक दो बार आप अगर सुन लेंगे ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ITC का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोग गो थ्रू कर लो। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।